Welcome back. Good morning, student. Now we are starting again Miller indices in crystal structure unit. Miller indices में जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो मिलर इंडिसेस एक्चुअल में हैं क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कल एक एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया था ड्रॉ करने के लिए। समटाइम्स पेपर में जो एग्जाम्पल हैं ड्रॉ करने आते हैं। आज मेन हम उन एग्जाम्पल का ही डिस्कस करने वाले हैं। ये मेथड था हमारा निकालने के लिए। डिटरमाइन द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन अलोंग ईच ऑफ द थ्री क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट इफ द फ्रैक्शन रिजल्ट, मल्टीप्लाई ईच बाय डिनोमिनेटर ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये एच के एल से जनरली जो है मिलर इंडिसेस को हम जनरली डिनोट करते हैं। बाकी बाय द चेंज ऑफ ब्रैकेट द नेम ऑफ दिस इंडिसेस आर changes. If small bracket then say Miller indices, if capital bracket then direction indices, if curly bracket then family of plane, and if bounded with the operator then family of direction indices. I say this is operator, this size type of bracket I set operator. Okay, now again started लेक्चर। फैमिली ऑफ प्लेन के बारे में हमने डिस्कस किया था कल। जो हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो एग्जाम्पल डिस्कस किया था किसका, 1 0 0 का। 1 0 0 के लिए हमारे पास ये जो है प्लेन निकल के आई थी। अब क्या है 0 1 0। इट मीन्स कल जो हमने बताया था कि जहाँ पर भी आपको 0 मिले मीन्स उस एक्सिस के वो प्लेन पैरेलल होगी। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी एंड किसके पैरेलल होगी, ये जेड एक्सिस के पैरेलल होगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा जहाँ पर भी रफ वर्क का स्पेस है वहाँ पर लेके चलता हूँ मैं, और दिस इज स्पेस फॉर rough work and we are designing a crystal. Okay, and this is a unit cell. Okay, and this is y axis, this is x axis, this is z axis. ठीक है, and example is 0 1 0, and I said means here is parallel, means intercept निकालेंगे infinity, and here intercept is also infinity, means this plane is parallel to x and z direction. Okay, now we are calculating the plane. For this, first we find out origin. Say here is origin. Now here is y1. y1 कहाँ हो सकता है? अगर यहाँ ओरिजिन होगा तो यहाँ पर आपके पास y1 मिलेगा। यहाँ अगर ओरिजिन हो तो आपको y1 यहाँ मिलेगा। ओके, यहाँ ओरिजिन होगा तो y1 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। यहाँ ओरिजिन होगा तो y1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये मैंने कल आपको बताया था, आपने कॉर्नर उठाने, उस कॉर्नर से आपने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अब क्या किया है, मैंने किया है अब मैंने पहले ये कॉर्नर लिया जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, तो ये कॉर्नर पे 1 बनता है। ये कॉर्नर लिया तो
यहाँ पर 1 बनता है, ये कॉर्नर लिया तो यहाँ पर 1 बनता है, एंड ये कॉर्नर लिया तो यहाँ पर 1 बनता है। ओके, नाउ जहाँ जहाँ 1 बनता, बाकी किसी भी कॉर्नर पे y1 नहीं बनेगा। अब जहाँ जहाँ भी अपने कॉर्नर बने उन कॉर्नर्स को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है। ये मैंने रेड मार्क से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। ओके, एंड नाउ जो मैंने ब्लू पॉइंट कर दिया है तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास जो है प्लेन निकल के आ जाएगी। और ये प्लेन कौन सी होगी, 0 1 0। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंड। नाउ हेयर इज वन मोर एग्जाम्पल। में यहाँ पर क्या है आपके पास 0 0 1 फैमिली को प्लेन है। यहाँ पर क्या होगी, ये x के और y के पैरेलल होगी। अब आपने Z1 देखना है, जहाँ कहीं भी आप ओरिजिन कंसीडर करो Z1, ठीक है, यहाँ होगा तो Z1, यहाँ होगा तो Z1, यहाँ होगा तो Z1, तो आपके पास ये टॉप मोस्ट प्लेन निकल के आ जाएगी। ओके, नाउ अब फैमिली ऑफ प्लेन जो थी वहाँ पर दो एक्सिस पैरेलल थी, एक पर पॉइंट था। अब यहाँ पर एक एक्सिस के पैरेलल है, दो पर आपके पास पॉइंट है। ठीक है, जितने ज़्यादा आपके पास यहाँ पर पॉइंट होंगे उतने ही ओरिजिन को आप कंसीडर कम करते जाएंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा जीरो होंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास ओरिजिन बनेंगे। ये मेरा अपना कंसेप्ट है आपको समझाने का। नाउ इन दिस कंसेप्ट here is 1 1 0 से here is origin, यहाँ पर ओरिजिन होगा तो जो है x होगा। ओके, ओरिजिन आपने कंसीडर करने हैं। यहाँ पे ओरिजिन लिया, आपने क्या करना है, x को 1 देखना है। x को 1 यहाँ पर है भाई। ठीक है, यहाँ अगर आपके पास ओरिजिन हो तो आपके पास यहाँ पर ओरिजिन लेंगे तो आपने क्या देखना है, x1 देखना है एंड y1 देखना है। यहाँ पर ओरिजिन होगा तो x आपके पास 1 बनेगा, बट y1 आपके पास नहीं बनेगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं। यहाँ ओरिजिन होगा तो x भी 1 बनेगा और y भी 1 बनेगा। ठीक है, जिसको मैंने बिगर मार्क कर दिया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ ओरिजिन होगा इस पॉइंट पर तो y आपके पास 1 बनेगा, x1 नहीं बनेगा, तो यहाँ पर भी नहीं पॉसिबिलिटी। यहाँ पर होगा तो सेम, यहाँ पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस पॉइंट पर भी यहाँ भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बोले ये दोनों भी कैंसिल। नाउ यहाँ पर पॉसिबल है, आपके पास ओरिजिन होगा तो ये x1 एंड दिस इज क्या हो जाएगा, y1, मतलब ये पॉइंट 1 वाला और ये पॉइंट 1 वाला। ठीक है, और इन सभी पॉइंट को आपने क्या कर देना है, इन सभी पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना, जो मैंने इसको रेड मार्क से ज्वाइन कर दिया है। और इसके बीच में जो आपके कॉर्नर बनता है उस कॉर्नर को आप क्या लिख देंगे, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, तो आपके पास ये जो है प्लेन निकल के आ जाएगी। सिमिलर केस, इन केस आपके पास तीनों 1 हो, तीनों 1 होंगे तो मतलब किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी प्लेन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 0 है, z, ये z एक्सिस है, इस प्लेन की डायरेक्शन जो है इसी के पैरेलल है। ओके, यहाँ पर दो एक्सिस के पैरेलल है, 0 1 0 0 1 0, मतलब x एंड z, ये x ये z उसी के पैरेलल गई है। यहाँ पर x एंड y, x here is x एंड here is y डायरेक्शन, दोनों के ये पैरेलल में।
नाउ इन दिस केस वन वन वन, तीनों पर पॉइंट है, तीनों पर पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसी के पैरेलल नहीं होगी। और ये पॉसिबिलिटी ओरिजिन की यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी होगी, हेयर इज x1, हेयर इज y1 एंड हेयर इज z1 एंड वी ज्वाइन दिस। ठीक है, तो ये प्लेन किसकी बन जाएगी, 1 1 1 की प्लेन बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट में 2 0 0। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको रिमेम्बर करनी है, क्योंकि जनरली हम ओरिजिन से जहाँ पर हमारा यूनिट सेल का जो एंड होता है वहाँ तक हम 1 को कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे 2 0 0 लिख दिया तो इट मीन्स आपने वहाँ तक के पॉइंट को आपने 2 कंसिडर करना है। और इसका अगर रिवर्स लेके चलेंगे, जिस फॉर्मेशन से हमने मिलर इंडिसेस निकाले हैं, तो उस हिसाब से अगर हम इंटरसेप्ट तक पहुँचेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1/2 बन जाएगा। 1/2 मतलब जो अपनी एक्सिस है उस एक्सिस का आधा, और ये किस में है, एक्स डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस का हाफ आपने पहले से कर देना है। एक्स एक्सिस का हाफ, ये एक्स एक्सिस बनेगी, ये आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस बनेगी, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस बनेगी एंड दिस वन इज द एक्स एक्सिस। नाउ बाकी सेम प्रोसेस करना है, आपने ओरिजिन को ढूंढना है, उन पॉइंट को नोट करना, और पॉइंट को आपने नोट करके क्या कर देना है, पॉइंट को नोट करके उनको ज्वाइन जो है कर देना, तो आपके पास प्लेन निकल के आ जाएगी। ओके, सिमिलर केस 2 1 0 के लिए करना है, एक्स की एक्सिस में 2 मान लेना, इसको 1 ही कंसिडर करना, वाई वाले को इसको 0 कंसिडर कर लेना, तो उस हिसाब से आपके पास ये प्लेन निकल के आ जाएगी। ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इन केस अगर आपके पास नेगेटिव प्लेन की बात आती है, तो नेगेटिव प्लेन की बात में ज़्यादा कोई आपने चेंज नहीं करना, जस्ट आपने ओरिजिन की शिफ्टिंग कर देनी। इनके जैसे मान लो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, 1 1 1। सबसे पहले तो जहाँ पर भी मिलर इंडिसेस -1 हो तो आपने ऐसे नहीं लिखना, वो लिखना 1 बार से। तो यहाँ पर तीनों नेगेटिव कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट ही, तो 1 1 नेगेटिव ओरिजिन हमने यहाँ पर लिया था सिंपल केस में, जिसमें आपके पास 1 1 1 था। ठीक है, अब तीनों नेगेटिव में है तो आपने जस्ट ओरिजिन को यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। ओके, तो आपके पास ये जो प्लेन है नेगेटिव प्लेन बन जाएगी। नेगेटिव केसेस भी बोलते हैं। जस्ट आप ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेन निकल के आ जाएगी। नहीं भी निकल के आए तो जो मैंने मेथड बताया था वो वेरी वेरी स्टैंडर्ड अप्लाई होता है एवरी प्लेन पर, ओरिजिन की शिफ्टिंग एंड पॉइंट की सर्चिंग। ठीक है, ओरिजिन से जैसे यहाँ पर ये लिखा है 1 नेगेटिव एंड 0 0, सीधा सा मतलब है इन दोनों के पैरेलल भी होगी, और आपके पास 1 नेगेटिव चाहिए किसका, एक्स का। अब यहाँ से उल्टा, ये 1 नेगेटिव, यहाँ ओरिजिन ये 1 नेगेटिव, यहाँ ओरिजिन ये 1 नेगेटिव, यहाँ ओरिजिन ये 1 नेगेटिव, जो है बच गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास प्लेन निकल के आ जाएगी। ठीक है, समटाइम्स आपसे पूछा जाता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है DHKL। ठीक है, और DHKL में इन केस अगर आपके पास क्यूब है तो इसका मतलब उसकी साइड जो है सारी बराबर होंगी। इन केस आपके पास यहाँ पर क्यूब नहीं हो, उस कंडीशन में मान लिया A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है, तो इन दैट केस आपने जो निकालना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग इस फॉर्मेशन से निकलेगी। DHKL इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई h² प्लस k² प्लस l² डिवाइडेड बाई में c²। ठीक है, तीनों बराबर हैं, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हैं, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो आपने बाहर a² ले लेना है, तो वो ऊपर जाके आपके पास ये बन जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्लेन ड्रॉ करो और इंटरप्लेनर स्पेसिंग को
निकाले तो आपने इंटरप्लेनर स्पेसिंग इस फॉर्मेशन से निकालने सबसे पहले आपने क्रिस्टल देखना। समटाइम्स थोड़ा सा टिपिकल अगर वो क्वेश्चन को बनाया जाता है तो ये लिख दिया जाता है कि कौन सा आपके पास ब्रेविस लेटिस है, तो उस कंडीशन में आपने खुद ने ये देखना होगा कि उसकी एक्स इज इक्वल है अनइक्वल है क्या है। ओके, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इतना ही करेंगे मिलर इंडिसेज में। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके।